हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी सभी प्रश्न, नाटक व एकांकी के, उपन्यास व कहानी के सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास हम कर चुके हैं और इस समय हम निबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप लोग पिछले सारे जो वीडियो हैं, सारी जो क्लास हैं, उनको देख लेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं आगे के जो और आसानी से समझ में आएंगे। पढ़ाई जब आप करते हैं या अभ्यास करते हैं तो यदि वो एक क्रम से हो, उससे चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। इसलिए हमें अध्ययन हमेशा क्रम से ही करना चाहिए। तो इसलिए आप लोग अभ्यास हमेशा क्रम से करिए। तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले प्रश्न देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जिससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अभी जहां तक हम लोग प्रश्न देख चुके थे उसकी आगे शुरुआत करेंगे। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमने यहां तक देख लिया था। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम क्या है। तो इसमें सबसे पहले आएगा भारतेंदु युग। सबसे पहले भारतेंदु युग आया, फिर द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग और फिर शुक्लोत्तर युग। निबंध की जो शुरुआत होती है वो भारतेंदु युग से ही मानी जाती है और अधिकांश जो विद्वान हैं वे भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही पहला निबंधकार मानते हैं। अभी पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने देखा था निबंध के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें देखा था। उसमें हमने देखा था कि कौन सा विद्वान किस लेखक को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानता है। तो उसमें हमने देखा था कि जो एक सर्वमान्य मत है, अर्थात अधिकांश विद्वान भारतेंदु जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं। तो सबसे पहले आएगा भारतेंदु युग, फिर आता है द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग और फिर शुक्लोत्तर युग। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग है। हिंदी निबंध साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है और निबंध लेखन की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेवी प्राण लेवी, जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, नामक रचना से मानी जाती है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की इनको हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। भारतेंदु युग के जो निबंधकार हैं, अन्य निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ये भी हमने देखा था भारतेंदु युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं, क्योंकि इससे प्रश्न आता है कि कौन से निबंधकार भारतेंदु युग के हैं। ये देखिए, भारतेंदु युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी और काशीनाथ खत्री, ये भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। इसे हमने पूरा विस्तार से समझा था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक कौन है, अर्थात ललित निबंध की शुरुआत किससे मानी जाती है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत से ललित निबंध लिखे हैं। इनका कुटज निबंध आपने अवश्य पढ़ा होगा, जो कि ललित निबंध का ही एक प्रकार है। तो इस तरह के निबंध की जो शुरुआत करी वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की। इसके पहले इस तरह के निबंध की परंपरा नहीं थी। तो विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प हैं कुबेर नाथ राय, रामचंद्र शुक्ल और विद्यानिवास मिश्र। हिंदी लेखन में ललित निबंध परंपरा के जो जनक हैं वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। ऐसा निबंध जिसका बोध पक्ष उतना प्रधान नहीं होता जितना कि भाव पक्ष, अर्थात जिसमें बुद्धि की अपेक्षा हृदय को स्पर्श करने की क्षमता अधिक होती है, ऐसे निबंधों में विषय गौड़ और शैली का चारुत्व प्रधान होता है। अगर आप कुटज निबंध का ही उदाहरण ले लीजिए,
कुटज निबंध जब आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें बिल्कुल ऐसा ही है। बुद्धि की अपेक्षा हृदय पक्ष को स्पर्श करने की क्षमता ललित निबंध में होती है। एक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण विधा के रूप में ललित निबंध की पहचान सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता निबंध पहले इस विधा के प्रतिदर्श बने। कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र आदि निबंधकारों ने इसे आगे चलकर समृद्ध किया। विद्यानिवास मिश्र जी ने भी बहुत ललित निबंध लिखे हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। अति महत्वपूर्ण तथ्य। बहुत बार प्रश्न आता है कि निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? तो निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को आप बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप बार बार इसे सुनेंगे तो सुनकर ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पास अधिक समय नहीं है, तो आप निरंतर उसको सुनते रहिए। अगर आप कक्षा को केवल ध्यान से सुन भी रहे हैं तो बार बार सुनने से चीजें हमें याद हो जाती हैं। अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िए, जिससे आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो। और अभ्यास में ये होता है कि चीजें बार बार आती हैं, तो बार बार आने से वे चीजें हमें धीरे धीरे रट जाती हैं। बिल्कुल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध है कविता क्या है, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद, तुलसी का भक्ति मार्ग, लोक मंगल की साधनावस्था आदि। विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध है चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कटीले तारों के आर पार, आंगन का पंछी और बंजारा मन। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र जी का बहुत प्रसिद्ध निबंध है। कुबेरनाथ राय जी के निबंध है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, क्षीर सागर आदि। शुक्ल जी ने कहा कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। बिल्कुल सत्य कथन है। यदि आप लिखने बैठे तो गद्य लिखना बहुत कठिन होता है और गद्य में भी निबंध लिखना बहुत कठिन। जब ये होता है कि हम बोल लेते हैं, कविता कर लेते हैं, जब लिखने की बारी आती है, जब गद्य लिखने की बारी आती है, तो उसे जब लिखना आरंभ करते हैं, कभी आप लिख कर भी देखिए, गद्य लिखना कठिन है। और गद्य में भी जब निबंध लिखते हैं, एक एक वाक्य आप कह सकते हैं बहुत उसमें विचार कर तब लिखना होता है। और आप किसी भी जो बड़े लेखक हैं उनके निबंध पढ़िए, ऐसा लगता है कि प्रत्येक पंक्ति एक सूक्ति है। तो निबंध लिखना वास्तव में बहुत कठिन है। तो यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई कवि या लेखक कितना अच्छा लिखता है, ये अगर आपको देखना है तो आप उसका गद्य पढ़िए। और गद्य कितना अच्छा है, निबंध गद्य की कसौटी है, तो निबंध देखना चाहिए। तो भाषा की जो पूर्ण शक्ति का विकास है वो निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। भाषा अगर आप बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो निबंध लिखिए। अगला जो प्रश्न है वो है कि कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? विषाद योग, कल्पलता, आलोक पर्व या कुटज। तो विषाद योग इसमें से ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है, ये कुबेरनाथ राय जी का है। इसके अतिरिक्त कल्पलता, आलोक पर्व और कुटज, ये तीनों ही निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। या कुबेरनाथ राय जी के जो निबंध संग्रह हैं वे हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी और मराल। फिर अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के हैं? तो यहाँ पर जो निबंध दिए गए हैं उसमें चितवन की छां, ये विद्यानिवास मिश्र जी का है। गवई गंध, ये विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है, ये विवेकी राय जी का निबंध है। गवई गंध गुलाब। और तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र जी का है। निषाद बांसुरी, ये कुबेरनाथ राय जी का है। और कदम की फूली डाल, ये भी विद्यानिवास मिश्र जी का है। अर्थात आ, सा और या, ये तीन निबंध विद्यानिवास मिश्र जी के हैं। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, उसमें आ, सा और या आ रहा है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में जो चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, ये विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध संग्रह हैं। और विद्यानिवास मिश्र के जो प्रमुख निबंध हैं वे हैं वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, अग्निरथ, लागो रंग हरी, भ्रमरानंद के पत्र, रहीमन पानी राखिए, थोड़ी सी जगह दें। और गवई गंध गुलाब, ये विवेकी राय का है। तथा निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय जी का निबंध संग्रह है। उसके बाद है भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है?
भ्रूण हत्या जो निबंध है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा और ठाकुर जगमोहन सिंह। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। पूछा जाता है कि ये किसने कहा है हरिश्चंद्र जी के विषय में कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार, तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। भारतेंदु जी के अन्य निबंध हैं कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदी सर्वस्व, जातीय संगीत, हिंदी भाषा आदि। महादेवी वर्मा जी के निबंध हैं श्रृंखला की कड़ियां, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर आदि। बाबू श्याम सुंदर दास जी के निबंध हैं रूपक रहस्य, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, गद्य कुसुमावली। फिर अगला प्रश्न है कि तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय या शरद जोशी। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक है हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं और इसका जो प्रकाशन है 1986 ईस्वी में हुआ था। परसाई जी के अन्य निबंध है पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज आदि। हरिशंकर परसाई व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं। आप इन निबंधों के शीर्षक देखिए, उसी से आप पहचान जाएंगे कि ये जो निबंध है ये व्यंग्यात्मक निबंध है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, सदाचार की ताबीज, नाम से ही लग रहा है, शीर्षक जो है निबंध का वही इतना आकर्षक है, उसमें ही समझ में आ रहा है कि ये व्यंग है। तो सदाचार की ताबीज किसका है? हरिशंकर परसाई जी का। विकलांग श्रद्धा का दौर इनका बहुत प्रसिद्ध निबंध है, नाम से ही पता चल रहा है कैसी श्रद्धा, विकलांग श्रद्धा, और आजकल ऐसी ही श्रद्धा का दौर है। तो कुबेरनाथ राय जी के जो निबंध हैं वे प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक आदि। शरद जोशी के निबंध हैं यथासंभव, जीप पर सवार इल्लियां, किसी बहाने, तिलस्म आदि। फिर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो देखिए, अभी अभी हम पढ़ रहे थे सदाचार का ताबीज, और सदाचार के ताबीज के आगे लिखा है श्रीलाल शुक्ल, तो ये गलत है, और गलत जो है उसी का चयन करना है, तो विकल्प डी सही होगा। हरिशंकर परसाई जी व्यंग्यात्मक निबंध लिखते हैं, इसी के लिए वे प्रसिद्ध हैं, इसी के लिए जाने जाते हैं। तो सदाचार का ताबीज किसका है? हरिशंकर परसाई जी का। सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। ये बात कम से कम हम 4 से 5 बार सुन चुके हैं। तभी कहती हूँ कि जब हम चीजों को बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो वो स्वतः ही हमें याद हो जाती हैं। इसीलिए अभ्यास महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभ्यास के दौरान हम चीजों को बार बार सुनते हैं और बार बार पढ़ते हैं। जुलूस रुका है विवेकी राय का, बिल्कुल सही है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। ये तीनों ही सही है, चौथा विकल्प गलत है। सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल जी का नहीं, अपितु हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। इनके जो अन्य निबंध संग्रह हैं वे हैं तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और प्रेमचंद के फटे जूते आदि। फिर अगला प्रश्न है कि विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? विकलांग श्रद्धा का दौर रिपोर्टाज है, व्यंग है, कहानी है या डायरी है? तो विकलांग श्रद्धा का दौर जो है ये व्यंग है, नाम से ही लग रहा है। अभी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। अगर आप ये जानते हैं कि ये हरिशंकर परसाई जी का निबंध है, तो परसाई जी व्यंग्यात्मक निबंध ही लिखते हैं, उससे भी आप पहचान सकते हैं। यदि आपको ये नहीं भी याद आ रहा है तो आप इसके नाम से ही स्पष्ट समझ सकते हैं, नाम में ही बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि ये एक व्यंग है। विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से व्यंग विधा की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। इस रचना पर इन्हें 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हरिशंकर परसाई के जो व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह हैं वे हैं पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। देखिए नाम ही कितना व्यंग्यात्मक है, तो निबंध तो व्यंग्यात्मक होगा ही। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, और अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे और प्रेमचंद के फटे जूते। इनमें हरिशंकर परसाई जी के निबंध तो मुझे लगता है कि देखते ही नजर में आ जाते हैं कि परसाई जी का लिखा हुआ है।
उसका शीर्षक ही ऐसा होता है, प्रेमचंद्र के फटे जूते। अब प्रेमचंद के फटे जूते और कौन लिख सकता है हरिशंकर परसाई जी के सिवा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं। तो ये जो उपनाम है ये है अज्ञे जी का। विकल्प डी सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अन्य विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और जैनेन्द्र कुमार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं और अज्ञे के कई उपनाम हैं। विश्वनाथ तिवारी इन्हें चिंतक रचनाकार मानते हैं, तो वहीं बलदेव वैद्य इन्हें खूबसूरत नकाबपोश मानते हैं। उनके अन्य उपनाम है श्रीवत्स, कुट्टी चातन, गजानन पंडित, डॉक्टर अबुल लतीफ और समाजद्रोही नंबर 1। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो विश्वनाथ तिवारी जी हैं, विश्वनाथ तिवारी जी ने उन्हें क्या कहा है, विश्वनाथ तिवारी जी उन्हें चिंतक रचनाकार मानते हैं। तो जब प्रश्न इस तरह से बनता है कि अज्ञे को चिंतक रचनाकार कौन मानते हैं, तो विश्वनाथ तिवारी जी। चिंतक पूरे विश्व के लिए बनिए, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। कृष्ण बलदेव वैद्य जी ने इन्हें खूबसूरत नकाबपोश की संज्ञा दी है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अज्ञे जी को खूबसूरत सा नकाबपोश किसने दिया, तो कृष्ण जी ने दिया, और कृष्ण जी से कृष्ण बलदेव वैद्य याद रख सकते हैं। इनके जो उपनाम है वे है श्रीवत्स, कुट्टी चातन, गजानन पंडित, डॉक्टर अबुल लतीफ और समाजद्रोही नंबर 1। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें उनके उपनाम से जुड़ी हुई अज्ञे जी के, ये आपको याद रखनी है। इसके अतिरिक्त अज्ञे के जो निबंध संग्रह है वे है त्रिशंकु। त्रिशंकु अज्ञे जी का निबंध संग्रह है। अगर आपको याद हो तो त्रिशंकु नाम से एक और रचना है जिसको हम पढ़ चुके हैं, वो निबंध नहीं है और उसकी जो लेखिका है वो कोई और है। अगर आपको याद आ रहा हो तो याद करिए। त्रिशंकु नाम की दूसरी रचना किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है और वो किस विधा में आती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर त्रिशंकु निबंध किसका है, अज्ञे जी का है। सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपद, आल बाल, लिखी कागत कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका और केंद्र और परिधि। जिस तरह से त्रिशंकु नाम की दो रचनाएं हैं लेकिन वो दोनों ही अलग अलग विधा में हैं और उसके लेखक अलग हैं। इसी तरह से अर्धनारीश्वर नाम से भी दो रचनाएं हैं, दोनों के लेखक अलग हैं, विधाएं अलग हैं। तो इस तरह की कुछ रचनाएं हैं। तो अभी आपको ध्यान करना है कि जो त्रिशंकु रचना है वो किसकी है निबंध के अतिरिक्त। जैनेन्द्र के निबंध संग्रह है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, इतस्ततः, समय और हम और परिप्रेक्ष्य। फिर अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निबंध व गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, सन्निहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक किंतु एक विशेष सौष्ठव और सन्निहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। ये परिभाषा दी है भगीरथ मिश्र जी ने। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और डॉक्टर नगेंद्र। ये जो परिभाषा है ये किसकी है? भगीरथ मिश्र जी की है। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है सूत्रों में आबद्ध हुई रचना। काव्य शास्त्रीय आचार्य भगीरथ मिश्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं तुलसी रसायन, काव्य रस, चिंतन और आस्वाद, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास और हिंदी रीति साहित्य आदि। भगीरथ मिश्र से आप सभी परिचित होंगे। अगर आपने काव्य शास्त्र की तैयारी अच्छे तरह से की है तो काव्य शास्त्र की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है भगीरथ मिश्र जी की, और काव्य शास्त्र को समझने के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है वो। अगला प्रश्न है कि उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो रहस्य किसी भी तरह का हो, सब महावीर जी को पता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रहस्य कोई भी हो, किसे पता है? महावीर को। तो विकल्प ए सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उपन्यास रहस्य। अन्य विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त। उपन्यास रहस्य शीर्षक से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। यह निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास और सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिससे प्रेरणा लेकर निबंध में भी, लेकर हिंदी में भी
उपन्यास रचना की जाने लगी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? अरबी में, उर्दू में, फारसी में या हिंदी में? तो विकल्प डी सही होगा, हिंदी में। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक जो सरकारी हिसाब है वो हिंदी भाषा में रखा जाता था। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1959 ईस्वी में। इस पर दिनकर को सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? अशोक के फूल में, कुटज में, कल्पलता में या आलोक पर्व में? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, कल्पलता। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता निबंध संग्रह में संग्रहित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध हैं अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व, साहित्य सहचर, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। अभी हमने पहले भी देखा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहते हैं। तो अभी एक बार आपसे और पूछूंगी कि निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जब हम 3-4 बार इसे देख लेंगे तो अभी इसी कक्षा में ये जो तथ्य है ये बिल्कुल हमें अच्छी तरह से रट जाएगा कि व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज निबंध को किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? 4 निबंध दिए गए हैं। सबसे पहले अस्मिता के लिए, आलोक पर्व, बकलम खुद और मन पवन की नौका। तो इसमें जो सबसे पहले निबंध आएगा वो बकलम खुद आएगा। बकलम खुद ये नामवर सिंह जी का निबंध है और ये 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आलोक पर्व आएगा जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद विद्यानिवास मिश्र जी का अस्मिता के लिए जो कि 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और उसके बाद आएगा मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय जी का जो कि 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इसके अनुसार विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, 3, 2, 1, 4। नामवर सिंह के जो प्रमुख निबंध हैं वे हैं इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, कविता की जमीन और जमीन की कविता आदि। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध इनमें से कौन से हैं? तो कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह का है और इसके अतिरिक्त सच्ची वीरता। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए विकल्प डी सही होगा, पहला और तीसरा। सच्ची वीरता तथा कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है। इनके द्वारा लिखित जो अन्य निबंध है वे है पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट व्हिटमैन। ये सभी निबंध सरस्वती पत्रिका में छपे थे और इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं। परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है। परीक्षा निबंध किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का। फिर अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ निबंध दिए गए हैं और एक तरफ निबंधकार दिए गए हैं। होली है ये निबंध किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का। पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट का है। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी और परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। के अनुसार विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। होली है प्रताप नारायण मिश्र जी का। पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट। पीछे मत फेंकिए ये किससे कहा जा रहा है? कृष्ण जी से। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, किससे कहा जा रहा है पीछे मत फेंकिए? कृष्ण जी से, और कृष्ण से बालकृष्ण भट्ट। और मेरी जन्मभूमि पे हजारों बार जाएंगे। जो मेरी जन्मभूमि है वहां हम हजारों बार जाएंगे। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मेरी जन्मभूमि पर हम अपनी जन्मभूमि पर हम हजारों बार जाएंगे। हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी। और परंपरा बंधन नहीं, परंपरा बंधन नहीं होती है। यदि आपको इस बात का ज्ञान है या इस बात की विद्या आप जानते हैं तो आपको इस चीज का एहसास रहेगा कि परंपरा जो होती है वो बंधन नहीं होती है। इस तरह से आप इसको जोड़ करके याद रख सकते हैं कि परंपरा बंधन नहीं किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है। अभी हमने पूछा था आपसे और फिर पूछ रही हूं कि निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ निबंध दिए गए हैं और एक तरफ निबंधकार उनके रचनाकार।
चित्तौर का सर्वनाश किसका है? रूपनारायण पांडे जी का है। वसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। जुलूस रुका है विवेकी राय जी का है। और गांव का मन विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। फिर अगला प्रश्न है कि कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह इनमें से कौन कौन से हैं? तो कामधेनु और आगम की नाव ये कुबेरनाथ राय जी के हैं, दूसरा और तीसरा। तो इसके अनुसार विकल्प बी सही होगा, दूसरा और तीसरा, कामधेनु और आगम की नाव। कामधेनु तथा आगम की नाव कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, मन पवन की नौका इत्यादि। जबकि बेहया का जंगल निबंध के लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र हैं और दूसरी सतह निबंध के लेखक शरद जोशी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। इसके अतिरिक्त अन्य जो नाम है काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद और चिंतामणि, ये सभी शुक्ल जी के हैं, लेकिन हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा ये श्याम सुंदर दास जी का है, न कि रामचंद्र शुक्ल जी का। इसलिए विकल्प डी सही होगा, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना नहीं है। यह ग्रंथ श्याम सुंदर दास जी का है। शेष तीनों रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। काव्य में रहस्यवाद निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? पुरानी हिंदी, मारे सिमोही कुठाओं, अनुप्रास का अन्वेषण या कछुआ धर्म। तो विकल्प बी सही होगा, अनुप्रास का अन्वेषण। अनुप्रास का अन्वेषण जो है ये गुलेरी जी का निबंध नहीं है। पुरानी हिंदी, मारे सिमोही कुठाओं, कछुआ धर्म आदि निबंध जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के हैं। जबकि अनुप्रास का अन्वेषण निबंध द्विवेदी युगीन निबंधकार जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का है और गद्यमाला जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का अन्य चर्चित निबंध है। फिर है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं जो भी हैं उन्हें राम जी दूर करेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि प्रगतिशील साहित्य की जो समस्याएं हैं उन्हें कौन दूर करेंगे? राम जी और राम विलास शर्मा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है सियाराम शरण गुप्त, रामदरस मिश्र और जगदीश चतुर्वेदी। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक हैं राम विलास शर्मा। आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य और भारतीय साहित्य की भूमिका, ये सब रामविलास शर्मा जी के अन्य उनकी साहित्यिक कृतियां हैं। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह इनमें से कौन सा है? कुटज, गतिशील चिंतन, अशोक के फूल या आलोक पर्व। तो विकल्प बी सही होगा, अशोक के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह अशोक के फूल। ये हिंदी के प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। ये अभी हम कई बार देख चुके हैं। इनके जो प्रमुख निबंध हैं वे कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? चाबुक, जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान या प्रकार प्रभाकर। तो विकल्प ए सही होगा, चाबुक। चाबुक ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निबंध संग्रह है, न कि बाबू गुलाब राय जी का। ध्यान रखिएगा, चाबुक निबंध संग्रह किसका है? निराला जी का। बस आपको इतना याद रखना है कि जो चाबुक है वो थोड़ी सी निराली है। चाबुक कैसी है? निराली है। बाबू गुलाब राय के निबंध है ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, मेरे मकान, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रबंध प्रभाकर, फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे नापिताचार्य, प्रीति भोज और मेरे निबंध। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रमुख निबंध है प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक आदि। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है? तो विकल्प एक, खरगोश के सींग। खरगोश के सींग जो निबंध है ये प्रभाकर माचवे जी का व्यंग्यात्मक निबंध है। शेष तीनों निबंध पश्यंती, कहनी अनकहनी और ठेले पर हिमालय ये धर्मवीर भारती जी के हैं। ठेले पर हिमालय तो बहुत चर्चित है, आपने अवश्य सुना होगा बहुत बार। अगला है लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो लंका की एक रात निबंध के जो निबंधकार हैं वे कुबेरनाथ राय जी हैं। विकल्प बी सही होगा। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लंका ये भी रामायण या रामचरितमानस से संबंधित है और कुबेर ये भी रामचरितमानस से संबंधित पात्र हैं। कुबेर रामचरितमानस में
रावण के भाई होते हैं कुबेर, और लंका किसकी है? रावण की। तो इस तरह से आप इसको जोड़कर याद रख सकते हैं कि लंका की एक रात कुबेरनाथ राय जी का निबंध है। अन्य जो विकल्प हैं वे हैं विद्यानिवास मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और हजारी प्रसाद द्विवेदी। लंका की एक रात के निबंधकार कुबेरनाथ राय हैं। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, वाणी का क्षीर सागर आदि। बालकृष्ण भट्ट के निबंध है कल्पना, शब्द की आकर्षण शक्ति और आत्मनिर्भरता। फिर अगला प्रश्न है कि हम देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, शिव शंभू के चिट्ठे से। शिव शंभू के चिट्ठे जो बाल मुकुंद गुप्त जी का बहुत प्रसिद्ध निबंध है। अन्य विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। उपर्युक्त कथन बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे से उद्धृत है। इनके निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। गुप्त जी का जन्म गुड़ियानी गांव, जिला रिवाड़ी, हरियाणा में हुआ था और इन्होंने भारत मित्र नामक पत्रिका का संपादन 1899 ईस्वी में कलकत्ता से किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? ये जो कथन है लिया गया है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है वैष्णवता और भारतवर्ष, आप और शिव शंभू के चिट्ठे। उपर्युक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध है मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, वैष्णवता और भारतवर्ष, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बसंत और बद्रीनाथ की यात्रा। प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध है प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, मनोयोग, धोखा, बात, आप, भव, मुच्छ और परीक्षा। बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल और खेल तमाशा। फिर अगला प्रश्न है कि श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। तो आप तुरंत पहचान गए होंगे। अभी हम लोग कई बार हरिशंकर परसाई जी के निबंध विकलांग श्रद्धा के दौर की चर्चा कर चुके हैं। तो अब देखिए इस पंक्ति से आपको तुरंत अंदाजा हो जाना चाहिए कि अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय हूँ। श्रद्धेय कैसा? पार्ट टाइम। तो ये हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्यात्मक निबंध है और ये कथन निबंध किस निबंध से लिया गया है? तो विकलांग श्रद्धा का दौर। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है श्रद्धा और भक्ति, आचरण की सभ्यता, धर्म और समाज। उपर्युक्त कथन हरिशंकर परसाई के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर जो कि 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, निबंध से लिया गया है। इनके अन्य निबंध है पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे आदि। फिर अगला प्रश्न है कि कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन किस रचनाकार का है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है रामदरस मिश्र, हरिशंकर परसाई और शिव प्रसाद सिंह। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित श्रेष्ठ निबंध क्या निराश हुआ जाए से लिया गया है। रामदरस मिश्र जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं बेरंग बेनाम चिट्ठियां और पक गई है धूप। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी का? तो विकल्प बी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। साधारणीकरण के संबंध में उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगर आपने काव्य शास्त्र पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप साधारणीकरण क्या होता है इसे जानते होंगे। और साधारणीकरण की जो अवधारणा है, साधारणीकरण की अवधारणा सबसे पहले भट्ट नायक जी लेकर के आए थे
और आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी आदि ने साधारणीकरण की व्याख्या प्रस्तुत की है। आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। भट्ट नायक ने कहा कि विभावादि का साधारणीकरण होता है। शुक्ल जी ने कहा आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। और नगेंद्र जी ने कहा कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। और श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी और सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वे हैं हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, रस सिद्धांत, रीति और शैली, और नया साहित्य, नए प्रश्न। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है। नेट की परीक्षा में जो पाठ्यक्रम है उसमें ये लगा हुआ व्यंग्यात्मक निबंध है ये, हरिशंकर परसाई जी का। अन्य विकल्प है रेखा चित्र, संस्मरण और व्यंग। भोला राम का जीव व्यंग्यात्मक निबंध विधा की रचना है। इसके रचनाकार है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित अन्य व्यंग्यात्मक निबंध है पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है और विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। इसके बाद है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है कि ये निबंध किसका हो सकता है? हरिशंकर परसाई जी का। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है भगवती चरण वर्मा, शरद जोशी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र की रचना हरिशंकर परसाई ने की है और परसाई जी प्रमुख व्यंग्यकार हैं। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वे है पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, निठल्ले की डायरी और प्रेमचंद के फटे जूते इत्यादि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? बाण और दंडी जो कि संस्कृत साहित्य के रचनाकार हैं, संस्कृत साहित्यकार हैं। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, गोविंद नारायण मिश्र। हिंदी के ये ऐसे एक लेखक हैं, निबंधकार हैं, जो जब लिखते थे तो उनके ध्यान में कौन रहता था? बाण और दंडी। अन्य विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गोविंद नारायण मिश्र हिंदी के ऐसे निबंधकार थे जिनके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। इनके बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि इनके गद्य को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला समझिए। इनके द्वारा रचित निबंध जो हैं वे प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार आदि हैं। ये बहुत पूछे गए हैं कि प्राकृत विचार, विभक्ति विचार और कवि और चित्रकार निबंध किसके हैं? तो गोविंद नारायण मिश्र जी के। एक बार फिर से आपसे पूछती हूँ कि निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो निश्चित है कि अब आपको ये बिल्कुल रट गया होगा कि किसने कहा है निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये 1360 प्रश्न हो गए आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। आपका अभ्यास बहुत बेहतर चल रहा है, इसी तरह से आप निरंतर जुड़े रहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।